कार्टून टीवी। कभी कभी सबसे गहरी और बड़ी सीख सबसे छोटी सबसे सरल कहानियों में ही छिपी होती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों में छिपे इस पुराने ज्ञान को फिर से ताज़ा करने वाले हैं। जरा सोचिए, वो पहली कहानी कौन सी थी जो आपने सुनी थी? शायद किसी खरगोश और कछुए की, या हो सकता है किसी चालाक लोमड़ी की। कहानियां हमारे जीवन का कितना जरूरी हिस्सा रही हैं, है ना? बचपन से ही हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाती आई हैं। ये कहानियां भले ही बच्चों के लिए लिखी गई हों, पर इनकी सीख हम सब के लिए है। ये हमें उन 3 स्तंभों के बारे में बताती हैं जो आज की इस उलझी हुई जिंदगी को संवारने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये एक ऐसे गुण के बारे में है जिसे हम आज की दुनिया में अक्सर भूल जाते हैं, और वो है अपनी असलियत, अपनी मौलिकता। तो कहानी कुछ यूं है। जंगल का राजा शेर एक इंसान को हाथी पर बड़े ठाठ से एक सिंहासन पर बैठे हुए देखता है, और बस उसे भी वही चाहिए। वो हुक्म देता है, सिंहासन तैयार होता है और वो बड़े गर्व से उस पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है, सिंहासन डगमगाता है और धड़ाम, शेर नीचे गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। देखिए, एक पल के घमंड और नकल का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। और इस कहानी की जो सीख है वो इस सदियों पुरानी कहावत में छिपी है, जिसका काम उसी को साचे। ये हमें याद दिलाती है कि हर किसी की अपनी एक खास जगह और एक खास पहचान होती है। तो सबक बहुत सीधा और साफ है। असली ताकत अपनी पहचान में है, अपनी मौलिकता में है। शेर ने अपनी असलियत को छोड़कर किसी और की नकल करने की कोशिश की और नतीजा विनाशकारी था। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने स्वभाव के प्रति हमेशा सच्चा रहना चाहिए, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कोई दूसरे की तरह बनने की होड़ में लगा है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बाहरी गलती की बात। अब चलते हैं एक अंदरूनी हुनर की तरफ। हमारी अगली कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे सामने कोई मुश्किल बाधा आए तो क्या करना चाहिए। अब जरा ये कल्पना कीजिए, एक छोटा सा चूहा है और सामने मीठे शरबत की एक बॉटल, पर एक मुश्किल है। बॉटल का मुंह इतना तंग है कि उसका सिर अंदर जा ही नहीं सकता। अब वो हार मान सकता था, पर नहीं, उसने दिमाग लगाया। उसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया, उसे शरबत में डुबोया और बूंद बूंद चाटकर अपना पेट भर लिया। सच में कितना अनोखा और सरल समाधान है। और यही तो इस चतुर चूहे की कहानी का सार है। ये सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करने के लिए चतुराई से, स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में भी है। ये कहानी ना बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है कि हर बार सिर्फ जोर आजमाइश काम नहीं आती, हमें थोड़ा रचनात्मक होने की जरूरत है। चूहे ने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी सरलता, अपनी चतुराई से पार कर लिया। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है कि समस्याओं को नए नजरिए से कैसे देखा जाए, खासकर तब जब हम किसी मुश्किल काम में फंस गए हों। चलिए, अब हमारी अगली कहानी हमें एक और भी गहरे सबक की ओर ले जाती है, दूसरों को समझने की कला। ये कहानी थोड़ी दिल को छूने वाली है। रितेश नाम का एक लड़का है जो अपने खरगोशों से बहुत प्यार करता है, पर एक दिन स्कूल की जल्दी में वो उन्हें खिलाना भूल जाता है। जब वो घर लौटता है और देखता है कि वे वहां नहीं हैं, तो उसका दिल बैठ जाता है। घबराकर वो उन्हें ढूंढने निकलता है और उन्हें पास के एक पार्क में पाता है। तब उसे सिर्फ राहत ही नहीं मिलती, बल्कि एक गहरी समझ भी मिलती है। उसे एहसास होता है कि वे इसलिए चले गए क्योंकि वे भूखे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसे भी भूख लगती है। उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए कि दूसरों की भावनाओं को समझना हमें अपने ही दुख से कैसे मुक्त कर सकता है। देखिए, समानुभूति का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है। इसका असली मतलब है सच में किसी और के नजरिए से दुनिया को महसूस करना। जब रितेश ने अपने खरगोशों की भूख को समझा, तो उसका अपना दुख खुशी और एक गहरी समझ में बदल गया। ये हमें सिखाता है कि आज की इस बटीनी दुनिया में दूसरों से जुड़ने में ही असली सुकून है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ अलग अलग सीख नहीं दे रहीं, बल्कि अगर इन्हें जोड़ कर देखें तो ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका, एक खाका बताती हैं। जब हम इन तीनों सबकों को एक साथ देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल जिंदगी के लिए एक पूरी टूलकिट जैसा लगता है। मौलिकता से शुरू करें, यानी खुद को जानें। फिर सरलता का इस्तेमाल करें, यानी समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करें। और आखिर में समानुभूति का अभ्यास करें, यानी दूसरों से जुड़ें।
ये तीनों गुण एक साथ मिलकर एक संतुलित और संपूर्ण जीवन बनाते हैं। और हाँ, इन तीनों सबकों को जो एक चीज आपस में जोड़ती है वो है कल्पना की शक्ति। जैसा कि पिंकी की कहानी में दिखाया गया है, उसने दीवार पर एक ऐसी ट्रेन बनाई जो पूरी दुनिया घुमाई। यही कल्पना हमें मौलिक बनने, सरलता से समाधान खोजने और दूसरों की दुनिया को समझने की ताकत देती है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। मौलिकता, सरलता और समानुभूति, इन तीनों अनमोल सबकों में से आज के दौर में हमें सबसे ज्यादा किस पर काम करने की जरूरत है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।